হয়ে ডুবে যাও, দেখো চোখে চোখে সর্ষে ফুল। কি? आज का कहानी फूल वैसे ठीक से कहानी नहीं, जैसे कि वैसे कोर्ट रूम ड्रामा जैसे होता है वैसा ही कुछ हमारा सिस्टम के ऊपर कुछ सीरियस मुद्दों के ऊपर कहानी है। तो मैंने सोचा कि एक एक को सिनेमा बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, प्रोडक्शन हाउस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा एक ही माला में जैसे सारे फूल डाल के रिप्रेजेंट किया जाए, एक माला पहना जाए मेरे व्यूअर्स को। हाँ, तो आप यहीं पे बंद कर सकते हैं। और मैं आज ये निवेदन करूँगा कि कभी कभार वीडियो देखते देखते पॉज करके सोच लेने में ही बेहतर होगा, नहीं तो आखिर तक फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है दिमाग का दही। चलो, कुछ तो ट्रेडिशन मानना पड़ेगा, हाँ, ना बन जाए तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ये टेक्निकल स्टोरी नहीं है। अच्छा, तो कहानी शुरू होता है। कोर्ट रूम। चकाचक सब भरे हैं, क्योंकि वैसे आजकल लोगों के पास बहुत काम है, इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए कोर्ट रूम चले जाते हैं टाइम पास के लिए। तो भरा है और एक विक्टिम को लाया गया है, जो विक्टिम नहीं कि वो केस किया है और उसको एजाज में उठाया गया है, क्योंकि वो पहले केस एफआईआर केस नहीं ले रहा था, क्योंकि वो लोग वो आदमी, उसका नाम है टाइटन। टाइटन, कभी कभार मैं ही टाइटन बन जाऊंगा, क्योंकि ये सिनेमा का कहानी है, सिर्फ सिनेमा नहीं और सिर्फ कहानी भी नहीं, तो मैं ही टाइटन हूँ। आप बुलाने की एस के लिए, माने सरलता के लिए आप मुझे टान भी कह सकते हैं। टान, তুই টান দেশ বিদেশের গ্যাঞ্জাখোর ভাঙ পাতা ডাল সরাই খিচাই তুই টান তুই টান হে টান হতে পিনিকের লেগে তুই গান জান তুই টান হে টান হতে মন ভরা তুই ভায়া ভুগনা টান टान, तो टाइटन, टान। तो है एजलस पर है, तो और यहाँ पर वो खुद का केस खुद ही लड़ रहा है, और यहाँ पर तोड़फोड़ हो गया था पुलिस स्टेशन पर एफआईआर को लेकर, तो यूं ही कोर्ट में ले आना पड़ा पुलिस को इसको। और इसके तरफ से कोई केस नहीं लिया था, क्योंकि बहुत ही उटपटांग सा केस था। इसका केस था हु संस्था के ऊपर, ऐसे बहुत कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्म के ऊपर, ऐसे में सब के ऊपर इसको लोग आर्गूमेंट कहने लगा था कि ये बहुत ही आर्गूमेंट करता था, इसलिए तो और खुद का केस वो खुद लड़ रहा था, और ओपोनेंट में एक वकील था और जज साहब था, तो मुहूरी था, ऐसे बहुत सारे जैसे लोग था। तो कोर्ट रूम ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जज साहब ने पूछा, तो आपका पहला डिमांड ये है कि आप आवेदन किया है सरकार से कि नियम किया जाए कि हर एक कंपनी को 10% प्रॉफिट से 10% पशुओं को खाद्य खाना और बर्ड्स फूड, जैसे मार्केट में मिलता है, जो लोग बहुत सारा फॉरेन बर्ड्स ऐसे में बर्ड केज में पालते हैं, तो वो लोग जैसे खाना दुकान से खरीदते हैं, वैसे रेडीमेड फूड और
कुत्तों बिल्लियों का खाना ऐसे, गायों का चारा ऐसे खाना खरीद कर पशुओं को देना पड़ेगा हर एक कंपनी को। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उसने बोला देखिए जज साहब, तो मैंने सोचा ये जो हमारा जो इकोसिस्टम है इसको स्टेबल करने के लिए सिर्फ ये जो पौधे लगाना का एक आजकल जो ट्रेंड हुआ है, तो इससे कुछ नहीं होगा। आजकल लोग ऐसे कल्चर में, ऐसा कल्चर हो गया है कि लोग आते हैं पेड़ पौधा लेके कहाँ बैठा देता है, किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई पानी नहीं मिलता है, 1 महीने के बाद वहाँ पर कुछ नहीं रहता है, या तो फिर बकरे ने खा लेता है, या तो फिर पानी के कारण मर जाता है, पानी ना मिलने पर मर जाता है। ऐसे ऐसे जगह पर पेड़ पौधे लगा देता है और हिसाब बेच देते हैं सारे कि इतना पेड़ लगाया गया है। क्योंकि ये सारे लोग पेड़ लगाते हैं, क्योंकि ये सारे लोग फैक्ट्री लगा चुका है इंसान लोग। अब मैं एनिमल हो चुका हूँ क्योंकि मैं कोड में हूँ, तो फिर ये लोग जो सारे, मैं एनिमल हो चुका हूँ, ये जो सारे इंसान जो है, जो सिर्फ इंसान के बारे में सोच रहा है। तो हाँ, तो कहाँ कौन पेड़ लगा रहा है ऐसे किसी को मालूम नहीं, और सबको सब कुछ मालूम है। लेकिन ये पेड़ लगा रहा है इसलिए कि फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, तो इसको एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, बारिश नहीं हो रहा है इसके लिए ये पेड़ लगाया जा रहा है। तो ऐसे सिर्फ इससे इकोसिस्टम का कोई सुधार नहीं होगा। ये सिर्फ इंसानों के लिए सोचकर ऐसा सोशल वर्क कर रहा है, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट बनने की ढोंग रच रहा है। तो मेरा मान्यता ये है कि फ्री में जंगल में जो प्राणी अब भी है उसको सेव किया जाए, क्योंकि कब रेड डाटा बुक में वो प्राणी का नाम आएगा, फिर हम उसको लेकर सेंटिमेंटल हो जाएगा कि टेलीग्राम उठ गया, एक ऐप खोल दो। ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर फ्री में खाना फेंकना पड़ेगा इधर उधर, छोड़िए देता हुए ये सब ब्रांडेड खबर। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट गेहूं या फिर चावल देंगे ना, तो लोग वो लेके बेच देगा या फिर वो खुद के काम ले लेगा। लेकिन वो जो खाना कंपनी बनाता है रेडीमेड फूड, पेट बर्ड्स या फिर पेट एनिमल्स के लिए, वो सारे खाना सरकार से देना पड़ेगा कि आपके घर के आंगन में या फिर तालाब के किनारे आप ये खाना सारे प्राणियों के लिए रख के आओ कि वन की प्राणी खाएगा, जो अभी भी बच चुका है, छोटा मोटा बहुत छोटा प्राणी। ये मेरा दावा है। क्योंकि इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए सिर्फ पेड़ पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेचर के अंदर ये सारे प्राणियाँ भी पड़ते हैं। ये हम शहर में रहकर सोच नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अभी भी कुछ प्राणियाँ गांव में है, कुछ पक्षी नेचुरली है अभी भी गांव में। तो ऐसा करना पड़ेगा, शाला प्राणियों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब जॉर्ज साहब ने कहा कि जितना है उससे तो इन लोगों का चल रहा है। तब टाइटन ने कहा, देखिए आप एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगे कि आप गांव में जो पक्षियाँ रहते हैं वो गेहूं की खेत से, चावल की खेत से चावल गेहूं चोरी करके नहीं खाते हैं। लेकिन हम कहानियाँ सुनते हैं कि पक्षियों की झुंड आया और सारे फसल गटक लिया मचा के, और फिर उड़ के चला गया, कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे में मार्केट में चला आया पेस्टिसाइड, कीटनाशक। तो फार्मर्स सारे स्प्रे करने लग गए। कहानी सुनिए, हाँ कोर्ट में कहानी बहुत चलता है। तो स्प्रे करने लग गए, तो अब
फर्स्ट जनरेशन नेचुरल बर्ड्स, वाइल्ड बर्ड्स, तो वो सारे गेहूं चावल खाया वो पेस्टिसाइड्स वाला और खा के मर गया। ऐसे करके जनरेशन के बाद जनरेशन पक्षियों मर गया, और ऐसे नेचुरल बर्ड के जीन में घुस गया कि ऐसे पेस्टिसाइड्स की गंध, कीटनाशक की स्मेल, जिसमें जिस फसल से, गेहूं से, चावल से आएगा वो हमें खाना नहीं चाहिए क्योंकि हम मर जाएंगे। उसके पास तो लाइब्रेरी नहीं है, जीन में जो रिकॉर्ड रहता है वो वही बेच के ज़िंदगी गुजर करता है। तो इसलिए उसके जीन में घुस गया है कि ऐसे पेस्टिसाइड्स की गंध से, गंध जिसमें रहेगा वो वाला दाना शस्य हम नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे करके जब पहले पहले पेस्टिसाइड्स यूज़ किए थे हम इंसानों ने, तब जाके बहुत सारे पक्षियाँ मर चुके थे। अब सिर्फ जो वन में थोड़ा बहुत जो मिलता है वही से कुछ पक्षी और कुछ छोटा बहुत जानवर जिंदगी के गुजरान कर रहा है। तो अगर हम लोग फ्री में खाना देंगे तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा, ये मेरा मान्यता है। गुरु बोल जल नहीं मारा একটু পায়ে ধুলে দাও দাদা। এই নে। तो जॉर्ज साहब ने कहा कि देखो, यहाँ इंसानों को खाना नहीं मिलता है, तुम पशु पक्षियों को खाना देने के लिए कह रहे हो। तो तब टाइटन ने कहा कि देखिए, जब इंसान खा ही नहीं पा रहा है तो पेड़ क्यों लगा रहा है। और सिर्फ इंसान अगर सोचेगा अपनी दृष्टि से, तो कि सिर्फ इंसानों के लिए ये प्लैनेट अर्थ 98 है और किसी भी पशु पक्षी के लिए नहीं है, तो कहीं एक ट्विस्टेड थ्योरी से, तो कहीं एक अदृष्ट में, तो कोई एक तो सोचेगा कि प्लैनेट अर्थ 98 इंसानों के अलावा सबको होना चाहिए। शाला नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि डूम्सडे में ये सब मत सोचना कि किसी ने पहले चेतावनी नहीं दिया था। वैसे मेरा कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है और करना भी नहीं चाहता हूँ। पाप करो और पुण्य करो, शैतान तुमको फ्री में काम कराएगा या फिर ईश्वर काम करवाएगा। मेरे जैसे लेजी इंसान काम ही नहीं करना चाहता है, तो पाप करूँ या फिर पुण्य करूँ, कुछ नहीं करूँगा। हाँ, तो इसीलिए जज साहब, एक बार आप सोचिए कि हम सारे मॉडर्न लोग जो है, सारे धर्म ग्रंथ में लिखा था कि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कर्मफल नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है, ये कॉमन है। तो ये ब्रिटिश मैथ के अनुसार ये सारे गलत है, तो इसको कॉमन समझ के ये सब काट दो और फेंक दो, मौत के बाद सब खत्म, कर्मफल नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। लेकिन जज साहब, आप सोचिएगा, आप कितना भी मॉडर्न हिंदू हो जाइए, आप शनि मंदिर के सामने, शनि देवता के सामने आप पूछ नहीं सकते कि शनिदेव हमें कर्म फल दीजिए। शनि का दृष्टि ना पड़े, ऐसे हम अवॉइड करके चलते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हाँ, एक साथ अगर ज़्यादातर लोग एक साथ अपने कर्म फल मांग लेगा तो ऐसे ही इंसानी नस्ल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी है प्लैनेट अर्थ 98 का, ये सिर्फ इंसानों के लिए खत्म हो चुका है। कितना सारा प्राणियां मिलता थे पहले, पेड़ हिलाओ तो पक्षी गिर जाता था। ये डिस्कवरी में दिखे। डिस्कवरी एक साइंस फिक्शन चैनल है और लोग कह रहे हैं कि एनिमल प्लैनेट भी र्यूमर फैलाता है कि पशु पक्षी विलुप्त हो रहा है।
तो ये सारे साइंस फिक्शन चैनल है, कोर्ट में एग्जाम्पल नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ये फिर देखिए, ये तो हम सब जीन से जानते हैं कि अगर सच में कोई हमसे उन्नत प्राणी आएगा या फिर ईश्वर आएगा, सुपर ह्यूमन आएगा, तो हम लोगों को तो उससे बचना चाहिए। हम लोग सबकॉन्शियस अचेतन से डरते हैं कि हमें कर्मफल ना मिले, क्योंकि देखिए हम सब तो एक वक्त नॉन वेजिटेरियन थे ना, क्योंकि जंगल में सारे साल भर में वैसे फल तो नहीं मिलते थे, और एक वक्त पर लोग कुछ फसल भी उगा नहीं सकते थे, तब लोग पशु प्राणियां शिकार करके ही खाते थे। तो इसलिए हम नॉन वेजिटेरियन पहले से ही है। वैसे वेजिटेरियन कोई होके जन्म नहीं लिया था, तो इसलिए हमारा जिन में डर है कि अगर डूम्सडे पर सच में ईश्वर क्वेश्चन करेगा कि ये बायोडाइवर्सिटी खत्म करने क्या जुर्माना हो सकता है, तुम लोग बताओ, तो हम लोग क्या कहेंगे? तो इसलिए कोई कर्मफल नहीं मांगता है। अच्छा, तो सब लोग ने सोच लिया इतने दूर तक। तो आपने कहा कि सारे लोगों को सरकारी कोई मीटिंग प्राइवेट में नहीं हो सकता, ये आप दरख्वास्त किया है कोर्ट में कि ये नियम लागू किया जाए, क्यों? तो उसने कहा कि देखिए जज साहब, यहाँ पर ये जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कुछ मिलता है, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर वो चीज़ों को लेकर रिसर्च करता है और फिर दूसरों को शासन करने के लिए वो चीज़ यूज़ करता है। तो इसलिए किसी को कुछ भी कहीं से भी मिले तो वो सबके सामने ले आया जाए और सब मिलकर इसके ऊपर रिसर्च करें। तो अगर 40% लोग इसको गलत उपयोग करने के लिए सोचेगा, तो फिर 60% लोग इसको सही तरीके से उपयोग करने के लिए सोचेगा। तो इसलिए सब कुछ सामने ले आया जाए, सबको सोचने का अधिकार है, सब मिलकर सोचेंगे। वैसे कि देखिए, सब हम सब यूएफओ क्रश के मालवे से यूएफओ को एलियन टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं, लेकिन कोई सुना है कि यूएफओ पकड़ के ले आके टेस्ट किया है? अरे नासा वाला इसको ले जाओ, अरे इसका साइकासी से एलियन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर विश्वास करता है, अरे इसको चुप कराओ। अच्छा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, तो आपने कहा कि हु को जुर्माना किया जाए, क्योंकि हु को नियम करना चाहिए था कि सिर्फ मार्केट में चिकन चलेगा और कोई मीट नॉनवेज नहीं चलेगा, चिकन और अंडा। क्यों? ऐसे उतपटांग नियम कौन कहता है भाई? लोग मछलियाँ नहीं खाएगा, लोग और तरह के की सुअर गाये, जैसे कि और तरह की बकरे, मटन, जैसे कि पोर्क, बीफ, ऐसा कुछ नहीं खाएगा। तो लोग क्या खाएंगे, इसके बारे में आप कैसे कह सकते हो? तब टाइटन ने कहा कि देखिए, हम सिर्फ इंसान के नेचर के बारे में आज बात करना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ नेचर के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, हम चाय की दुकान पर जाते हैं ना, जाकर क्या पूछते हैं? भाई एक मिल्क टी देना। क्या हम बोलता है कि भाई बकरे का मिल्क की चाय दो, ऊँट की मिल्क की चाय दो, सुअर की मिल्क की चाय दो, मछली की मिल्क की चाय दो, अंडे की मिल्क की चाय दो? कहते हैं नहीं। तो हु वालों ने कह दिया
कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जैसे कि इंडिया है, तो यहाँ पर लोग, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में नहीं जानते कि वो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है कि है नहीं। तो ऐसे में मेल न्यूट्रिशन में अपुष्टि के कारण से झेल रहा है बच्चों सारे, ऐसे हु ने कह दिया है। वो लोग तो क्या करी खलास। और प्रोटीन की बहुत ही कमी हो रहा है, तो इसलिए ये मेल न्यूट्रिशन है, अपुष्टि है। तो ये तो हु कह दिया, हु तो कहकर खलास। अब क्या, अब शिल्पा शेट्टी सोयाबीन के ऐड दे रहा है। कितना परसेंटेज प्रोटीन है सोयाबीन में, क्योंकि गाय का दूध का दाम बहुत बढ़ चुका है। और हु ने कह दिया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मेल न्यूट्रिशन है। अब सबको तो सब तो सोहम जैसा लाकी नहीं कि हॉर्लिक्स मिल जाए। तो इसलिए देखिए, हम सिर्फ अपने माँ के अलावा सिर्फ गायों का दूध ही पिए हैं। और हम मिल्क टी मांगते हैं तो फिर हम जानते हैं कि ये गाय का ही दूध है। तब जज साहब ने कहा कि अगर तुम गाय का दूध लोगे बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए, हम अगर बीफ को बैन कर भी दे, तो अगर दूध 2 रुपया ग्लास मिले और बच्चों का मेल न्यूट्रिशन घट भी जाए, तो हम ये तो गायों के ऊपर नाइंसाफ़ी हुआ ना। गायों का बच्चे कैसे वंचित हुआ ना अपने माँ का दूध से। तब टाइटन ने कहा, देखिए मिलॉर्ड, आप जानते नहीं क्योंकि आप गाय पालते नहीं हैं। गाय का एक गोमाता का एक जब बच्चा होता है, वो इतना दूध देता है कि एक बच्चा, वो छोटा बच्चा गाय का उतना दूध पी नहीं पाते हैं। ये सिंपल सा ही सब अब नहीं जानते हैं, क्योंकि काऊ का सिर्फ एक ही कफ होता है, एक या फिर 2। और एक काऊ जितना मिल्क देता है उतना एक काऊ का बच्चा खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है। तो इसलिए दूध पीने में कोई पाप नहीं है। और जिस प्राणी को जिंदा रखकर ज़्यादा फायदा, प्रॉफिट, उस प्राणी को काट के क्यों खाए? ये क्या नेचुरल बिहेवियर हुआ? हाँ ठीक है। और तो सिर्फ चिकन चलेगा मार्केट में, आपका कहना ये है, और सब हंस पड़े। तो और ऐसे में काली पूजा में भी सिर्फ मुर्गा बलि होगा, क्योंकि माँ काली है, फेमिनाइन जेंडर, तो इसलिए मुर्गा बलि होगा, मुर्गी नहीं। तो मुर्गा बलि होगा। पट्ठा भी बंद, सिर्फ चिकन चलेगा, क्योंकि ये सफ़ेद वाला मुर्गा ये इंसान ने क्रॉस ब्रीड करके बनाया है। थोड़ा बहुत हक है ये खाने का, और कुछ चीज़ खाने का हक नहीं है। सिर्फ सफ़ेद वाला मुर्गी चलेगा। अच्छा, तो इसने किसने कहा? कुछ लोग आया कि बोला कि इसका साइकासिस है, ये 2 बार रिहैब जा चुका है जज साहब, ये सुधरने वाला नहीं है। इसके घर के लोग भी इसको केस के बारे में सोचता नहीं है। ये ओवर ऑब्सेसिव डिसऑर्डर भी है। देखिए ना, एक काऊ जैसे तुच्छ भविष्य इंडिका जैसे प्राणी से कैसे लगाव रखते हैं। तो इसके हर एक बात नज़रअंदाज किया जाए। 10 साल फिर पुलिस बुलाया, जेल चला गया, और हाफ टाइम गला सूख गया। हाँ, कुछ दिन पहले मुझे राहु होने का बहुत भूत चढ़ा था, तो मैंने इस बार फ्लिपकार्ट में अमृत खोजने चला गया,
और मुझे एक मॉन्स्टर वाला ड्रिंक मिल गया, कुछ 0 शुगर वाला एनर्जी ड्रिंक, और वो काटते वक्त फट गया। वो पेपर कटर छुरी से मैंने कैन फाड़ दिया, खा नहीं पाया। फिर भी ड्रिंक अच्छा था और फिर भी मेरा QR कोड अवेलेबल है। मॉन्स्टर्स जेल में चला जाता है टाइटन टन, और देखते हैं कि अजब तरीके का घुटन होता है जेल में, जैसे कि बहुत बहुत डर लग रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, जैसे कि अपना जूता खोल के अपने मुंह में मारे, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग्स हो रहा है। ऐसे में बहुत घुटन हो रहा है। तो तब उसने सोचने लगा कैसे ये इससे मुक्ति मिले, कैसे इससे मुक्ति मिले। इसमें जेलर से उसने बात किया कि मुझे कुछ हेडफोन दीजिए या फिर कुछ करने के लिए दीजिए, मुझे कुछ करना है, लेकिन यहाँ का मुझे कैसे कुछ मैं लगता है मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ ये एटमॉस्फेयर जेल का, मुझे छोड़ दीजिए। तब जेलर ने कहा, देख, जिसको तू इतना ईश्वर करता है, जिसको उसका ईश्वर ने हेल्प नहीं किया, हम एक सरकारी नौकरी वाले जेलर तुझको क्या हेल्प करेंगे। ये सुनकर थोड़ा बहुत अच्छा लगा टान को, और उसने एक हल ढूंढने की कोशिश किया। एक्चुअली बाद में ऐसा होता था कि जेल में सब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मुझे फंसाया गया है, मैं किसी और की गलती का पाप जेल में मैं भोग कर रहा हूँ, मैं जेल से निकल कर उसे देख लूँगा। ऐसे सारे की सारे नेगेटिव एनर्जी। और जो लोग सेंसिटिव होता है वो लोग यूँ ही डिप्रेस्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, पागल की तरह आचरण करने लग जाता है। जेल में ऐसे नेगेटिव स्फीयर होता है, नेगेटिव एनर्जी का। हाँ, तो इसने सोचा कि ऐसी एटमॉस्फेयर में, सिचुएशन में तो भक्ति और भगवान, ये तो सब कुछ कंफ्यूज हो रहा है, सब टर्म्स, क्योंकि ये मेरा सर्कस तो नॉर्मल सर्कस नहीं हो रहा है। ऐसे तो भक्ति ब्रांड का भी बदनाम हो रहा है, भक्त ब्रांड का भी बदनाम हो रहा है, और भगवान ब्रांड तो डिस्प्यूट में, चोर बाजार में बिकेगा। तब उसने सोचा कि बंगालियों जैसे बुद्धि उधार लिया जाए विश्व इंटेलिजेंसी बैंक से। तो जैसे कि दिवाली में सारे लोग अंधकार मिटाने के लिए बहुत सारे दिया जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, यहाँ पर बंगाली लोग चूरन खा के सोच लेता है कि अगर हम लोग अंधकार की देवी काली को बुला लेंगे तो वैसे ही सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे। जैसा सोच वैसा काम। सारा इंडिया दिया जलाता है दिवाली के दिन, और बंगाली लोग काली पूजा करता है। इसे कहते हैं बंगाली बाबा का चूरन पावर। QR कोड अवेलेबल। तो इसलिए उसने जेल में बैठकर तपस्या करने लग गया नेगेटिव एनर्जी का, माँ काली का। ऐसे सोचते 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 क्या पता क्या हो गया। वो सो गया था, ये भी उसे मालूम नहीं पड़ा, या फिर वो जाग रहा था, ये भी उसे मालूम नहीं हो रहा था। तब बिजली जैसी बिजली कड़कने लग गया बहुत जोर जोर से। एक आंधी आया, ऐसा साउंड इफेक्ट सुनने लगा, और उसने देखा बहुत सारे धुएं के अंदर से एक
देवी आया। पहली दर्शन में फर्स्ट इंप्रेशन में ही लग गया कि ये देवी है, ऐसा उसका रूप है। नीला स्किन टोन, मस्टर्ड फ्लावर की ज्वेलरी, कितना अद्भुत दृश्य उसका। जैसे कि लगा भीषण पॉल्यूशन नाम का कोई चीज ही नहीं है अर्थ पर। ऐसे में वो देवी आया और मैंने बोला, देवी जी आप कौन? मैंने बोला, तुमने माँ काली का एप्लीकेशन दिया था कि कुछ देखने के लिए। बोला हाँ, लेकिन आप तो माँ काली नहीं है। बोला कि हाँ, मैं माँ काली की हंटर वाहिनी में काम करता हूँ। मेरा नाम है नीला, मैं ब्लू बेल्ट हंटर हूँ। ब्लू बेल्ट हंटर? हाँ, माँ काली थोड़ा बिजी है तो इसलिए मुझे भेजा है। अच्छा, तो तुम बोलो। तो बोला नीला देवी। मैंने बोला नीला देवी वैसे बहुत बैकडेटेड नेम लग रहा है मैडम, ऐसा तो नेम नहीं चलता है फिल्मों में। तो बोला मेरा एक फेसबुक नाम भी है। फेसबुक नाम? हाँ, मेरा फेसबुक नाम है प्रिंसेस सफिएरा। प्रिंसेस सफिएरा? हाँ, अब थोड़ा मॉडर्न लग रहा है। तो फिर मैं आपको माँ नहीं मैडम कहूँगा। ठीक है, बोलो क्या क्या तुम्हारा रिपोर्ट है, बोलो। बोला पहले ही मैं कहना चाहूँगा मैडम कि ये गांव में आजकल धान कटाई का एक जो मशीन आया है, बहुत ही बड़ा वाला, वो धान काट के फेंक रहा है, वो वाला मशीन बैन किया जाए। क्योंकि ऐसे में गांव की समाज व्यवस्था ब्रेक डाउन हो रहा है। लोगों को विंटर में हाथ सेकने भी नहीं मिल रहा है और गायों को चारा भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये मशीन बंद किया जाए, बैन किया जाए। और आगे बोलो। चेन सॉ बंद किया जाए मैडम, क्योंकि पहले जो एक निर्दिष्ट समय में, जैसे कि सोचिए एक साल में मैनुअली लोग जितना पेड़ काट सकते थे, चेन सॉ के कारण, ये जो इलेक्ट्रिक पेट्रोल से जो चेन सॉ चलता है, इसके कारण लोग एक साल में ज़्यादातर काट रहा है पेड़। तो इसलिए ये चेन सॉ बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेन सॉ के कारण लोगों की काठ की चाहिए, वुड की चाहिए ज़्यादा बढ़ गया है। वुड की फर्नीचर ज़्यादा बन रहा है और वुड की फर्नीचर की स्कूल ज़्यादा बन रहा है, इसलिए बेंच ज़्यादा लग रहा है और इसलिए चेन सॉ भी आविष्कार हुआ है। एक राउंड फिगर में भी बात सच है, लेकिन चेन सॉ बंद होना चाहिए मैडम। शाला। अच्छा, आगे बोलो। तो मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तो ये जो सारे विष्णुदेव जो पालन करता है, वो इन लोगों को कुछ कहने क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं आते? बोला कि देखो, ये जो नेगेटिव एनर्जी है सारे लोग पैदा करते हैं गलत सोच के, गलत काम करके, सिर्फ अपने बारे में सोच के। तो इसलिए ये नेगेटिव एनर्जी ईश्वर को बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा है और हम सब में एक आत्मा रहता है, ईश्वर का अंश। जैसे कि बायोलॉजी से देखा जाए तो वो जो जंगल में हमारा पूर्वज रहते थे, उसके कारण आज हम यहाँ हैं। जा भूलिए गए। हाँ, बायोलॉजी से देखा जाए तो वैसे वो जंगल में रहने वाला पूर्वज से ही हम जैसे है, वैसे ही परमात्मा से आत्मा आज भी बिलोंग करता है। तो इसलिए इंसान की जो नेगेटिव एनर्जी परमात्मा ईश्वर कोई सहन नहीं कर पाता है। लेकिन अब तुम पूछोगे तुम्हारे पास क्यों आया हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा भक्ति हमेशा एक शील्ड की तरह काम करता है ईश्वरों का और ईश्वरियों का, गॉड गॉडेसों का। हाँ, तो इसलिए तुम्हारा भक्ति का शील्ड लेकर, आर्मर लेकर मैं यहाँ जेल पर आया हूँ। अच्छा,
तो ये वाला बात है। लेकिन मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि लॉर्ड कार्जन भी लॉर्ड और लॉर्ड शिवा भी लॉर्ड, ये कल्चर क्या हमारा इतना सस्ता है? मैंने बोला आगे बोलो और तुम्हें क्या बोलना चाहिए। देखिए उसने बोला मैडम हमें से मिनिमम ये इस कल्चर से मुक्ति दीजिए। देखिए ना, हम जियोग्राफी में मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं और बायोलॉजी में पढ़ते हैं रूट्स के बारे में, अपने सीकर के बारे में। ऐसे में तो हम कभी कॉम्बाइन ही नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी भर कि एक्चुअली नॉलेज क्या है, क्योंकि रूट से तो सॉइल अलग हो चुका है। तो इस कल्चर से मुझे मुक्ति दीजिए मैडम, क्योंकि यह तो हम जैसे मेंटालिटी के लोग जी नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए ना, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ करने के लायक जैसा हम नहीं है। लेकिन देखिए हम अगर वन में भी चले जाएंगे लेकिन वन में भी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंसान लोग पैसे को इतना ज़रूरी बना चुका है कि अहमियत दे चुका है कि वन में भी कोई पिछले दिनों की तरह रह नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले दिनों में लोग वन में रहता था, फल खाता था, वन में जो मिलता था ले लेता था, शहद ले लेता था। अब कुछ लोग वन में जाता है, शहद ले आता है, वन का फल तोड़ के ले आके मार्केट में बेचता है। अब अगर कोई वन में रहेगा तो उसको पैसा इनकम करना पड़ेगा। जो चीज़ वन से लेकर कुछ लोग मार्केट में बेच रहा है, वही मार्केट से चीज़ खरीद कर वन में फिर से लाने के लिए उसका पैसे की ज़रूरत होगा। तो आजकल तो पैसे के अलावा कोई संन्यास भी नहीं हो पाएगा मैडम। तो ऐसे में हम लोगों को क्यों जिंदगी देते हैं मैडम? इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं आज अपना कर्म फल मांगता हूँ। मैडम मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे अपना कर्म फल दीजिए। मेरा हालत क्यों आज भी वैसा की वैसा ही है। ये कैसे हुआ? तुम्हें कर्म फल नहीं, कर्म फूल मिलेगा। कर्म फूल, हाँ। ऐसे में जेल का साइरन बज जाता है। और उसको ले जाया जाता है फिर से कोर्ट पर, उसको उठा के। और फिर जज साहब बोलते थे कि देखो तुम्हारा शास्ति वही रहेगा, पनिशमेंट वही रहेगा, कुछ नया कहना है तो कहो। तो और ऐसे में उसने ऑटोमेटिक टाइटन ने इजलास में खड़ा होके हाथ ऊपर कर दिया। जज साहब ने बोला देखो तुम्हें कोई गोली नहीं मारेगा, तुम हाथ ना हैंड्सअप करने के लिए नहीं बोला गया है। तो टाइटन ने बोला देखिए, नॉक नॉक, कोविड आया था, पक्षी मरा, कोई भी गाया बकरे, पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली कुछ मरा कोविड में? लॉकडाउन। ये कहकर उसने हाथ ऑटोमेटिकली नीचे नमाया और इजलास का रेलिंग पर 2 हाथ टच होते ही ब्लू फायर जल गया। ब्लू फायर। ऐसे में उसका देखा कि उस आग में हाथ को ठंडक पहुंच रहा है टाइटन का। टाइटन ने ऐसे में सर उठा के विलेन की तरह व्यूअर्स की तरफ देखा, कोर्ट की देखा कि एक सफेद बूढ़ी खड़ा है जो पिछले दिन कोर्ट में भी आया था। उसके हाथ में एक
कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल का ड्रम था 5 लीटर वाला। ये देखकर उसने उस सफ़ेद बूढ़ी के मुंह पर देखा। सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद बाल हो चुका था, इसलिए कलर से मैंने बताया, एज नहीं बताया, लड़कियों का एज नहीं बताया जाता है। तो आंख में आंख दे दिया, नैन मटक्का हो गया। और उस बूढ़ी औरत ने कहा, इससे अच्छा तो मक्खन था। और फिर नींद टूट गया। फिर क्या, फिर नींद टूट गया। मैं उठ के स्कूल ड्रेस पहन के क्लास में चला गया, क्लास कर रहा था। फिर देखा कि कुछ आके मेरे सर पर लगा। मैंने अपनी बैग से मुंह उठा के देखा कि मैथ टीचर ने एक चौक फेंक के मारा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अरे ये तो एक रॉकेट है। और फिर मुझे लगा कि मैं स्पेस में सोया हूँ और मेरा हाथ पर एक पेपर प्लेन है और मैं किसी को कह रहा हूँ, सॉरी देवी, आई कैंट पेंट योर गिफ्ट, माई हैंड्स आर बिजी राइट नाउ।